वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आशीष। जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में होम टैब को कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोगों ने करना है इंसर्ट टैब को स्टार्ट। इसके आज कुछ पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। हर टैब में करीबन करीबन 2 दिन 2 क्लासेस लग जा रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब्स हैं ये और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले जो होम टैब के वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स को दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आप देख रहे होंगे, आपको वहाँ भी लिंक्स मिल जाएंगे। आप होम बटन को, होम ऑप्शंस के जो होम टैब है उसको ज़रूर समझें। उसमें बेसिक्स जो ऑफिस में ज़्यादातर यूज़ होता है, वो बोल्ड टैलिक करना, टेक्स्ट को अरेंज करना, वो सब चीज़ें उसमें बता रखी हैं, तो वो अच्छी हैं, आपके काम की चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इंसर्ट में भी बहुत कुछ है ऐसा जो डेली रूटीन वर्क में काफ़ी काम आता है, तो इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है पेजेस। पेजेस ऑप्शन में हमारे पास है सबसे पहले कवर पेज। एमएस ऑफिस में 2007 के बाद से ही ये इंट्रोड्यूस हो गया था कवर पेज। इसमें आप अपने फर्स्ट पेज को एक लेआउट दे सकते हैं जो कि हमारे पास प्री डिफाइन है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट से और भी डाउनलोड्स कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उन पर ही काम करेंगे जो हमारे पास हैं, इनफ हैं वो। देखिए, जैसे कि मुझे ये फेस पसंद आता है तो मैंने इस फेस को फर्स्ट पेज में एज ए इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आपने जहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल है वहाँ आपने टाइटल भर देना है। जैसे कि मैं इसको भरता हूँ MS ऑफिस क्लास। डॉक्यूमेंट सब टाइटल हमने कहा इंसर्ट टैब। ठीक है, इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप जो है अपना कोई भी इससे रिलेटेड एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब इज़ यूज्ड टू इंसर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेबल्स इनटू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑथर कौन है उसका ईमेल आईडी, ठीक है, ये आपने लिख देना है। तो आपका देखिए एक पूरा कवर पेज फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। तो ये कवर पेज का काम है। अब अगर हमें ब्लैंक पेजेस और इंसर्ट करने हैं, अभी फ़िलहाल देखिए हमारे पास में कितने पेजेस हैं, 2। अगर मुझे एक पेज और इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करूँगा, तो देखिए अब कितने हो गए, 3। एक और करना है 4। मीन्स अगर आपको 4-5 पेजेस का एक पूरा कैटलॉग तैयार करना है, एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, तो वहाँ पर आप पेज को इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। एक ऑप्शन है इसमें पेज ब्रेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज ब्रेक क्या करता है, जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में जिसमें हम कुछ डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें, और आप चाहते हैं कि यहाँ कर्सर रखने के बाद ये जो है बाकी नए नेक्स्ट पेज पर आ जाए, तो आप इसके लिए यूज़ करते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट इतना इस पेज पर आ गया, बाकी जो टेक्स्ट है वो एक फ्रेश पेज के साथ नीचे चला गया। ठीक है, इस तरीके से आपके जो पेजेस के जो ऑप्शंस हैं ये कंप्लीट हुए। अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारे पास में ऑप्शन है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? मोस्टली आपको काम जो है टेबल्स में करना होता है। किसी भी तरह का डिज़ाइन है, कोई लेआउट है, टेबुलर डेटा एंट्री करनी है, तो वो टेबल्स में होता है। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, टेबल में हम लोग इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आप ग्राफिकली इसको इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। जैसे कि आप देखिए 4x1, 4x2, 4x3, जितनी आपको टेबल चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्शन करते जाइए। आप इसकी हेल्प से यहाँ पर बना सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मुझे एक 3x4 की टेबल चाहिए, मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया, देखिए आ गया हमारे पास। हमने कहा सीरियल नंबर, नेम और क्लास। अब हम लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं 1 राम कुमार, क्लास 12th, नंबर 2 सूरज सिंह और 9th। ठीक है, इस तरह से आप एंट्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने टेबल बनाई, आपने ऊपर देखा होगा हमारे पास में एक टेबल टूल का डिज़ाइन ऑप्शन अपने आप ओपन हो गया। काफ़ी एडवांस है, इसको ध्यान से समझना। जैसे ही मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ वापस वो होम में आ जाएगा। मतलब वो आपको अब आगे यहाँ पर कोई भी एडिशनल मेन्यू, एडिशनल टैब नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप
इंसर्ट में टेबल को ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसमें कर्सर रखेंगे तो देखिए अपने आप ऊपर देखिए यहाँ पर एक टेबल टूल आ गया। टेबल टूल में हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट दो चीज़ें हैं। ये भी जो है आपका किसका है, टेबल का ही ऑप्शन है लेआउट, और ये भी किसका है, डिज़ाइन का ही। इसको अभी आगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें मैं आऊँगा, आपको स्पेशली एक्सप्लेन करूँगा इसको। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास जो टेबल है ये इस लेआउट में है डिफ़ॉल्ट। अगर आपको ये लेआउट चेंज करने हैं इसके तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी लेआउट पर आप जाएंगे वो लेआउट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे मुझे ये चाहिए, मैंने ये ले लिया। जो भी आप लेना चाहते हैं उस तरह के लेआउट को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है टेबल के साथ में। टेबल में हमारे पास में और दूसरा तरीका है इंसर्ट करने का कि हम इसके थ्रू ना करके, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके थ्रू ना करके इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉस को बताएं कंप्यूटर को कि हमें कितने कॉलम और कितने रोज़ की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने कहा 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ आपने कहा 7, तो हमारे पास में एक 3/7 का टेबल बन के आ जाएगी। मैं दोबारा चलता हूँ, एक बार फिर से आपको बताता हूँ। टेबल में गए, इंसर्ट टेबल, अब देखिए 3 और जो भी आपको देना है 5/3, 6 जो भी आपको देना है। देखिए क्या लिख रहा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो आपने कहा। अगर आप इसके हिसाब से अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इंचज़ में भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरी जो है पर्सनल ओपिनियन रहेगी कि आप इसको ऑटो रखें। ठीक है, अब देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट अगर ये कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका कंटेंट बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा, उसके हिसाब से जो इसके कॉलम्स हैं वो अपने आप बढ़ने लगेंगे या कम होने लगेंगे। ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो विंडो के साइज़ तक ये ऑटो फिट रहेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो विंडो का जो साइज़ है यहाँ तक इसमें आप ऑटो फिट पर रहेंगे। अब जैसे मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया तो देखिए क्या होता है, नीचे आ जा रहा है ना अभी। अब इसका अगला लेआउट देखिए, एक अगर मैं इसको कर देता हूँ टेबल में इंसर्ट टेबल और ऑटो फिट टू कंटेंट, अब क्या होता है देखिए, अब छोटी सी टेबल आपके सामने आ गई। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप इसमें लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उसके हिसाब से साइज़ बढ़ता जाएगा। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए आप मुझे कमेंट में, आप किसको चूज़ करेंगे इनमें से। ठीक है, टेबल में ये ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। अगर अब आप इंसर्ट टेबल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको कुछ इस तरह की टेबल्स चाहिए जिसमें आपको रॉ और कॉलम का कोई एक सिमेट्री नहीं है तो आप जो है इंसर्ट टेबल के अंदर आप ड्रॉ टेबल में जा सकते हैं। ड्रॉ टेबल में आपको क्या होगा, एक पेन टूल मिल जाएगा। पेन टूल से आप इसको ड्रॉ करते रहिए। जैसे आपने एक ये बनाया, अब आप चाहते हैं कि एक कॉलम यहाँ आ जाए, एक कॉलम यहाँ आ जाए। देखिए ये फैसिलिटी आपको ये देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने कहा इस तरह से डिवाइड हो जाए, अब आपने कहा बस मुझे इतना ही चाहिए एक कॉलम। ये देखिए, ओहो एक मिनट, यस ये देखिए आपने कहा इस तरह से कर दीजिए। तो इस तरह की जो टेबल्स हैं आप इंसर्ट से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन उसको बनाने के बाद में हमें उनको जो है कहीं सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा, कहीं सेल्स को स्प्लिट करना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन हमारे लिए इजी है कि हम इस पेन टूल से अपने हिसाब से जो भी जिस तरह की हमें टेबल चाहिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लें। देखिए ऐसा आप उसमें पॉसिबल, उसमें भी है पॉसिबल, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है तो आपको यही यूज़ करना है। इंसर्ट में हमने क्या सीखा, ड्रॉ टेबल। ठीक है, हमारे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई टेक्स्ट है आप उसको कैसे जो है टेबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है राम टैब, और हमने लिख दिया मैनेजर और सैलरी लिख दी 25,000। इंटर दबाया, हमने कहा सुरेश टैब दिया, हमने कहा सुपरवाइज़र और हमने कहा 15,000। अब हमारे पास भी एक डेटा है, इस डेटा को हमने टेबल में डालना है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और टेबल में जाएंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एक नेम का हो गया, एक उसके डेजिग्नेशन का हो गया और एक सैलरी का हो गया। ठीक है, रो फिक्स हो गई। हमने कहा
टैब से उसने ऑटोमेटिकली ले रखा है। अगर आपने बीच में कोई और सिंबल लिया होता तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते थे। ओके, देखिए आपका पूरा का पूरा जो डेटा आपने रॉ लिखा था वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो इस तरह से आप नॉर्मल टेक्स्ट को अपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इससे सीखा टेबल से। अगर आप अभी एक्सेल में, जब मैं अगली कुछ MS ऑफिस के MS वर्ड को कंप्लीट करने के बाद जब एक्सेल में आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा, जब स्प्रेडशीट सिखा दूँगा तब मैं उस स्प्रेडशीट को, अगर आप MS वर्ड में लेके आना चाहते हैं तो उसको भी ला सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगला हमारे पास में है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में हमारे पास कुछ फिक्स डिज़ाइंस हैं, अगर आप चाहते हैं उन्हें इंसर्ट करना तो वो इंसर्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स उसमें ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा भी पड़ा हुआ है। बस आपको क्विक टेबल्स करना है। ये देखिए कैलेंडर आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें यूनिवर्सल जो फिक्स हैं तो वो इस तरह की आप बना सकते हैं यहाँ पर क्विक टेबल में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये टेबल का ऑप्शन समझाया। अभी टेबल में काफ़ी कुछ बाकी है। काफ़ी कुछ क्या बाकी है कि अगर आपने कोई टेबल सेलेक्ट की तो उसके टेबल के जो टूल्स आते हैं, देखिए फर्स्ट रो हमारे पास में टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, जिसमें हेडर के रोज़, फर्स्ट कॉलम क्या है, टोटल अगर हमें रो भी शो करने हैं तो टोटल रोज़ भी शो करेगा, लास्ट कॉलम शो करना है उसको भी दिखाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रहने दीजिए। एक तो आपके लिए है टेबल के स्टाइल्स। अगर आपको टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक शेडिंग देनी है आपने किसी एक कॉलम में तो आप उसमें दे सकते हैं। जैसे जिसमें भी आपका कर्सर होगा ना उसमें आप शेड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शेड कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर के स्टाइल्स में बदलाव करने हैं तो बॉर्डर के स्टाइल्स में बदलाव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो इससे आप बॉर्डर का, जिस भी बॉर्डर में आप इसको मूव करेंगे, एक तरह का ये पेंट ब्रश टूल है, ऐसे आप चलाएंगे ये आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बॉर्डर के स्टाइल का जो साइज़ है वो आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं, ये देखिए ये फिर वही है, साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, काफ़ी एडवांस है, इसको आप करके देखना। अगर आप फिर भी कोई डाउट्स लगते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पिक्चर, शेप्स, इन सबको समझाऊँगा। होप दैट आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के और ऑप्शंस जितने पॉसिबल होंगे उनको समझाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। हो सकता है कि 2 की जगह 3 वीडियो लगे या 4 वीडियो भी बन सकती हैं एक इंसर्ट टैब के लिए, लेकिन ये टैब ऐसे हैं, अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आ गए तो MS वर्ड आपको फिर बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।